एग्जाम्पल 17, तो 17th एग्जाम्पल है, एफ एक्स दिया है एक्स माइनस मॉडुलस एक्स बाई 2 बाई एक्स माइनस मॉडुलस एक्स बाई एक्स और 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू, नहीं ये नहीं हुआ था, इससे पहले वाला हुआ था, व्हेन एक्स इज 0। जो 2 माइनस एक्स वाला किया था वही तो किया था, एक्स लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 वाला लास्ट एग्जाम्पल। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पर, तो f0 की वैल्यू कितनी है 2, स्टेप 1 f0 डिफाइन हो गया। सेकंड हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन ऊपर लिखा ही है बोर्ड पे, बुक में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड पे तो क्वेश्चन तो यही है, डिस्कस करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, सिंपल क्वेश्चन। एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उसी पॉइंट पर जो कि दे रखी है 2। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ना मॉडुलस फंक्शन है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर एक काम करूँ, ये दोनों लिमिट नहीं निकालता, मैं इसी फंक्शन को रीडिफाइन कर लेता हूँ, मॉडुलस को खोल सकता हूँ ना, तो एफ एक्स विल बी x0, ये तो दे ही रखा है। अब नॉट इक्वल टू में दो केस बनेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा तो आपको ये बात पता है कि मॉडुलस x का आंसर क्या आता है x, तो ये मॉडुलस x की जगह क्या आएगा x, और x में से x माइनस होगा तो क्या बनेगा 0, और 0 बाय x क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉडुलस x का आंसर कितना आता है माइनस x, तो यहाँ पर माइनस x होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2x डिवाइड बाई x, 2x के x में x एक करेगा 2 बचेगा। क्लियरली आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट दिख रही है, क्या दिख रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या होता है 0 से लेस, तो 0 से लेस के लिए क्या फंक्शन है 2, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है 0, और लिमिट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट does not exist, और function discontinuous, implies that f is discontinuous at x is equal to 0। कोई दिक्कत? अगर हम ये नहीं करते तो हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग निकाल के x को 0 माइनस h और 0 प्लस h रखना पड़ता। यहाँ पर इजी हो गया क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 18th एग्जाम्पल, एफ एक्स क्या दिया है x माइनस 5 डिवाइड बाई मोड ऑफ x माइनस 5 प्लस a प्लस बी, x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 5 का मोड प्लस b, उसने क्या x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5 और x इक्वल टू 5। कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो a और b निकालो, तो गिवन है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, निकालना क्या है a और b, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस, तो f5 किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये दोनों लिमिट इक्वल होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू 5 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू f5, व्हाई, बिकॉज द गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। f5 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, देयरफॉर क्या वैल्यू दे रखी है a प्लस बी। अब आपको क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ध्यान से देखो, इसी फंक्शन को अभी मैं रीडिफाइन करता हूं तो क्या बनेगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू ब्रैकेट x लेस देन 5 है का मतलब x माइनस 5 लेस देन 0 है, x माइनस 5 नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 क्या खुलेगा, अगर x माइनस 5 नेगेटिव है तो x माइनस 5 का जो मॉडुलस होगा वो क्या आएगा, x माइनस 5 के साथ एक नेगेटिव साइन, लेस है तो एक और लेस लगाएंगे तो अपने आप भी पॉजिटिव। जब यहाँ पर मोड x माइनस 5 को आप माइनस ऑफ x माइनस 5 डालोगे तो कट जाएगा x माइनस 5 से x माइनस 5, क्या बचेगा -1, तो क्या बन गया ये a माइनस 1, x इज लेस देन 5। क्या आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की नीड है, a माइनस 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें x ही नहीं है, आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ द फंक्शन fx, और fx 5 माइनस का मतलब समझ लो क्या होता है लेस देन 5, और लेस देन 5 के लिए फंक्शन कौन है a माइनस 1। तो जब a माइनस 1 डालोगे और आप लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 5 माइनस, तो यहाँ x कहाँ है रखने के लिए, जब x ही नहीं है तो पूरा कांस्टेंट का आंसर कांस्टेंट लिमिट। सिमिलरली राइट साइड, ये तो a प्लस बी सेम ही रहने दो, x इक्वल टू 5, जब x ग्रेटर देन 5 है तो x माइनस 5 0 से बड़ा है, और अगर x माइनस 5 0 से बड़ा है, x माइनस 5 0 से बड़ा है तो मोड ऑफ x माइनस 5 का आंसर क्या आएगा, सेम x माइनस 5, x माइनस 5 से x माइनस 5 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या b और 1, तो क्या बचेगा b प्लस 1।
क्लियर हुआ है नहीं? इन दोनों को सॉल्व करें तो a से a कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इन दोनों को सॉल्व करें तो a से a कट गया, b -1 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को, तो a -1 इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो आंसर आ गया a इज 1 एंड b इज -1। क्लियर? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। तो रीडिफाइन में बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन आ जाए तो उनको पहले ही रीडिफाइन कर लो। बुक वाला रीडिफाइन नहीं कर रहा, बुक वाला 5 - h 5 + h कर रहा है, उसका लेंथी हो रहा है मेथड। मैंने जो करके दिया है छोटा हो रहा है उससे। एग्जाम्पल 19। और जैसे बुक कर रहा है वैसे मैंने समझाया था तुम्हें, वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 - cos 4x डिवाइड बाय में x²। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। √x बाय में √16 + √x -4। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है और x की वैल्यू 0 के इक्वल है। वो क्या कह रहा है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 0 पर a की वैल्यू बताओ। 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए और इक्वल टू a होना चाहिए। अगर मैं लिमिट निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ द फंक्शन। 0 माइनस का मतलब है लेस देन 0 और लेस देन 0 का फंक्शन ये रहा 1 - cos 4x डिवाइड बाय x²। अब क्योंकि 0 माइनस लगा है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हटाने के लिए इस 0 माइनस को आपको लेना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू 0 - h और h क्या होगा? पॉजिटिव, तभी तो x 0 से छोटा जाएगा। वेयर x किसको अप्रोच करता है? 0 को। कब? जब h 0 को अप्रोच करता है। तो देयरफॉर दिस लिमिट विल टर्न इनटू द लिमिट ऑफ h। h टेंड्स टू 0 की लिमिट थी और ये क्या बनेगा? 1 - cos x की जगह 0 - h रख लियो, मतलब माइनस h रख रहे हो, तो 4 × -h कितना बन जाएगा? -4h डिवाइड बाय 0 - h का स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - cos 4h। क्या cos कंज्यूम कर लेता है माइनस को? cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये माइनस तो कंज्यूम ही कर लेगा। नीचे क्या आएगा? -h का स्क्वायर क्या होता है? h²। अब दो मेथड, या तो इसको रैशनलाइज करो 1 + cos 4h से मल्टीप्लाई डिवाइड, और या फिर ट्रिगो बैकबोन लगा दो। ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन क्या होता है? 1 - cos 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 sin² थीटा। आपको 11th क्लास का कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बार बार रिपीट करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सारी चीज़ें रिपीट ही करवा रहा हूँ वापस ही। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये 2 sin²। एंगल देखो हाफ होगा तो 4h का हाफ 2h, नीचे क्या है? h²। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, जो डिवाइड करोगे वो ऊपर आ जाएगा, या समझ लो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर दिया। अब ये वाली चीज़ 1 बनेगी क्योंकि sin² 2h का मतलब क्या है? sin 2h × sin 2h। देखो स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है, और नीचे 4h² का मतलब क्या है? 2h × 2h। अब लिमिट sin थीटा बाय थीटा एंड थीटा टेंड्स टू 0 इज 1। अब h अगर टेंड करता है 0 को तो 2h किसको टेंड करेगा? वो भी 0 को टेंड करेगा। तो 4 2 8 बाहर आएगा, अंदर लिमिट 1 हो जाएगी। मेंशन कर देना फॉर्मूला, लिमिट ऑफ sin थीटा ओवर थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 का आंसर होता है 1। तो फाइनल क्या आंसर आ गया? 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपके पास 8 ही निकल गई और राइट हैंड लिमिट निकालनी है अभी। और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है? a। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो a 8 कंफर्म होगा, है कि नहीं है? अब एमसीक्यू आ गया तो मैंने a की लिमिट निकाली, दूसरी क्या करनी है निकाल के। बट यहाँ पर स्कूल लेवल पर आपको कंफर्म करके देना है कि 8 ही आता है, तो राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। मे भी पॉसिबल है कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ही ना आए, तो फिर क्या कहेंगे हम? फंक्शन विल नॉट बी कॉन्टिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो अब मैं कौन सी लिमिट निकाल रहा हूँ? RHL। RHL में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है? √x बाय √16 + √x माइनस का 4। लेट क्या करेंगे? x को 0 + h, यानी x बन जाएगा h, x टेंड करेगा 0 को, एज h टेंड कर रहा है 0 को, h 0 से बड़ा है। देयरफॉर ये सब्स्टिट्यूशन h में कन्वर्ट हो गया ना, h टेंड्स टू 0। √x क्या बनेगा? √h, क्योंकि x h है, 16 + √h माइनस का 4। अब यहाँ से इसको रैशनलाइज कर लेना चाहिए। अगर आप h को या 0 रखते हो ना तो 0/0 फॉर्म बनेगी। 16 का √4 होता है, 4 - 4 0, 0/0। तो क्या करेंगे? 16 + √h + 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखो नीचे क्या बना? a² - b² की प्रॉपर्टी। तो a - b a + b, a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16 + √h, क्योंकि जो होल रूट है वो तो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और माइनस b क्या है? 4 का स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल, ऊपर कितना बचा? √h, और साथ में क्या आ रहा है? 16 + √h प्लस का 4।
लिमिट h टेंड्स टू 0। कोई दिक्कत? 16 16 कैंसिल हो गया, बचा गया यहाँ पर रूट h। अगले स्टेप पर ये भी कैंसिल हो गए। अब h को 0 पुट करो, 0 प्लस 16, 16 का रूट 4, 4 और 4 8, तो फाइनल आंसर। तो इसका मतलब a की वैल्यू 8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 20. Determine the value of a, b, c for which the function fx is, again important question, sin a plus 1 into x plus sin x divided by x c x plus b x square का रूट माइनस रूट x divided by b x raised power 3/2 when x is less than 0, when x is equal to 0, when x is greater than 0। तो ये बोल रहा है ABC की वैल्यू बतानी है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर तो f0 इज इक्वल टू f0 माइनस इक्वल टू f0 प्लस 0 माइनस किसके लिए लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 प्लस राइट हैंड लिमिट। तो विल फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्ट। लिमिट fx एंड x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये हो जाएगी LHL। LHL का मतलब होता है f0 माइनस, इसका सिंबल ये होता है, रिप्रेजेंटेशन ये होता है, मीनिंग ये बनता है दैट इक्वल्स टू लिमिट fx जब x 0 से छोटा है। तो फंक्शन ये दे रखा है साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई में x था तो सेपरेट कर दें, x टेंड्स टू क्या है 0 माइनस, x सेपरेट कर दिया, x को क्या पुट कर लें 0 माइनस h, x 0 को अप्रोच करता है एज h अप्रोचेस टू 0 एंड h इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब लिमिट किस में रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मैं x को h का सब्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ तो लिमिट भी h में आनी चाहिए, तो h की लिमिट 0 को टेंड करता है। ठीक है, साइन में क्या बनेगा देखो, a प्लस 1 इंटू एक्स की जगह जब आप माइनस h रख लोगे तो आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस बाहर आ गया और नीचे x को माइनस h रखा, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर साइन ऑफ h विद नेगेटिव और नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस फिर से प्लस, दो माइनस आकर प्लस हो गए ना। अब लिमिट दोनों को अलग अलग दोगे तो आपको पता है इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये a प्लस 1 तो ऊपर चला गया, साइन a प्लस 1 h बाई a प्लस 1 h विल बी 1, और ये a प्लस 1 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1, और साइन h बाई h कितना हो गया 1। तो फाइनल आंसर क्या आया a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई a प्लस 2 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है c, तो c किसके इक्वल आ गया a प्लस 2। कोई प्रॉब्लम? मेंशन कर देना साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 इज 1। अब निकालनी है RHL। RHL का मतलब क्या होता है f0 प्लस, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब ये प्लस ऊपर लिखते हैं साथ में नहीं लिखते, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई बी एक्स रेज पावर 3/2। देखो 0 प्लस पहले तो रख ही लो फिर चेक करेंगे हम, 0 प्लस h रख लो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, where x tends to 0 as h tends to 0, therefore limit h tending to 0 h प्लस बी एच स्क्वायर का रूट माइनस 0 प्लस h रूट और बी एच रेज पावर कितनी आ गई 3/2, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा। अच्छा अगर हम h को 0 पुट करें तो 0 माइनस 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म बनती है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है h, स्क्वायर रूट के बाहर क्या बनेगा रूट h, अंदर स्क्वायर रूट में क्या बचेगा 1 प्लस बी एच, इसमें से और इसमें से h कॉमन निकला और रूट अलग अलग कर दिए, माइनस फिर से रूट h और नीचे क्या इसको ऐसे लिख सकते हो बी एच इंटू रूट एच, एच की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है रूट एच इंटू एच, 1 प्लस हाफ 3/2। कहीं से समझ नहीं आया तो पूछ लेना, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम नहीं पूछोगे तो फिर मेरे को मत कहना कि समझ नहीं आया बाद में ये वो। रूट एच दोनों में से कॉमन निकल रहा है, पहली टर्म में से और दूसरी टर्म में से अंदर क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच माइनस 1 डिवाइड बाय में क्या है बी एच और रूट एच से रूट एच कैंसिल। अभी अगर मैं h को 0 रख दूं तो अभी भी 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो लेकिन अब मेरे पास एक तरीका आगे बन गया, क्या कर देना चाहिए इसको रैशनलाइज
तो मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इस टर्म से, रेशनलाइज हो गया। नाउ a माइनस बी ए प्लस बी, न्यूमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब a का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, और फिर b का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1, क्या बचेगा 1 प्लस बी एच माइनस 1 ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा बी एच इंटू 1 प्लस बी एच का रूट प्लस 1, 1 से 1, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब 1 से 1 कैंसिल होने के बाद बी एच बचा, और नीचे भी बी एच है, ये वाला भी कैंसिल। अब फाइनली एच को 0 रखो तो 0 और 1, 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 2, क्या आ गया, है कोई दिक्कत? ए तो मिल ही गया हमें, कितना मिल गया ए 1/2, ए की वैल्यू सी की वैल्यू तो आई गई 1/2, ए की वैल्यू क्या आ गई -3/2। देखो a प्लस 2 इक्वल टू 1/2, 2 माइनस में चला गया, 2 माइनस में गया तो a कितना आ गया -3/2। अब b की वैल्यू नहीं मिली, आई नहीं b की वैल्यू क्वेश्चन में, तो b अगर नहीं आया इसका मतलब b से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो b क्या हो सकता है रियल नंबर, लेकिन b डिवाइड में आया था ना यहाँ पर, और b से भी कट किया था, इसका मतलब रियल नंबर में एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा 0, नहीं तो b से भी कैंसिल नहीं हो सकता, b कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। क्लियर हुआ, क्योंकि b पे कोई कंडीशन नहीं आई है। ठीक है, मेरी बुक में है लास्ट एग्जाम्पल 21st, अ फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमें डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी 1 पर, अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है एट पॉइंट 1। ठीक है, तो करते हैं डिस्कस 1 पॉइंट पर। तो फंक्शन एफ एक्स क्या दिया है, x माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स, आगे पीछे कोई बात नहीं, ये 1 माइनस एक्स लिखा है, यहाँ x माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लास्ट एग्जाम्पल 21, फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालना, तो 1 में से 1 0 और 1 में से 1 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 विल बी 0। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हम फंक्शन को रीडिफाइन कर लें, चलो फंक्शन को रीडिफाइन करता हूँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब 1 से बढ़िया तो अंडरस्टूड है ना किससे छोटी होगी, 2 से, क्लोज ही तो चाहिए हमें, और जब 1 से छोटी है तो 1 से छोटी है तो 0 से बड़ी है। अच्छा, अब इस केस में हमारा x माइनस 1 क्या हुआ, 0 से छोटा, अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 से छोटा, और -1 से बड़ा होगा। 0 -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकलता है, यानी कि इस x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकलेगा -1। मान लो आपसे पूछे पॉइंट 0 से छोटा है ना, तो आपसे पूछे 0.2 विद नेगेटिव, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो कितना आंसर आएगा, सारे आंसर -1 पर ही आएंगे। तो इसका सेकंड वाले का तो -1 आ गया, फर्स्ट वाले का देखना है x, अब मुझे को 1 माइनस एक्स निकालना है, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो माइनस एक्स क्या होगा, -1 से 0 के बीच में, और 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्या होगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। ठीक, एक और तरीका भी था, अगर ये नहीं समझ में आता तो ऐसे भी कर सकते थे आप, 0 से 1 के बीच में कुछ भी नंबर ले लेना, 0.1 0.2 जो दिल करे वो ले लो, 0.2 ले लिया, 1 में से 0.2 गया 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और 0.2 में से 1 गया -0.8, तो अगेन माइनस का 0.8 का ग्रेटेस्ट -1 सेम आएगा। अब 1 से 2 के बीच में कोई भी ले लो नंबर, 1.1 ले लो, 1 में से 1 गया तो माइनस का 0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 1.1 -1 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब -1 जब x लेस देन 1 है और जब x ग्रेटर देन 1 है। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं, लेकिन इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट, कितना आंसर आ रहा है लिमिट का -1, लिमिट तो कॉमन लिमिट बन रही है ना, तो LHL होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या है -1 कांस्टेंट, और 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या है 1 प्लस के लिए -1, तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, बट इट इज नॉट द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू -1, बट इट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट 1 बिकॉज 0 एंड -1 दे आर नॉट इक्वल, तो फंक्शन फाइनली क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, h वाले मेथड से करके दिखाऊं क्या, बुक वाला तो रीडिफाइन नहीं करता, मतलब रीडिफाइन नहीं करता बुक वाला, तो अलग से करता है, ऐसे रख देता है, बाकी रीडिफाइन से और जल्दी हो जाता है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कर लो, ठीक है। बस भाई मेरी बुक में हो गई 6.1 कंप्लीट। बताओ क्या डाउट है। पहले तो मेरे पास इंक नहीं है। फिफ्टींथ क्वेश्चन का और डाउट है क्या? आर्यन डाउट है? तो तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल रह गया क्या? नई बुक में जो नहीं कराया हो मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल हो गया? अच्छा बताओ भाई कौन कौन से कह रहे थे? क्वेश्चन बोलना, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कंपाउंड फंक्शन है 5x प्लस 2 4x प्लस 4 दोनों पे रूट लगा है, बीच में माइनस है, डिवाइड बाय में x माइनस 2 और k दे रखा है जब x की वैल्यू 2 है और ये जब x2 नहीं है। हमें क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पर तो k की वैल्यू बतानी है, तो लिमिट निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू 2 जो है वो किसके इक्वल होगी? लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 2 बिकॉज या एज द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो यू कैन से देयरफॉर, तो देयरफॉर दिस इज ट्रू। f2 क्या है? k इज इक्वल टू, लिमिट निकाल लो अलग से, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है? 5x प्लस 2 का रूट माइनस 4x प्लस 4 का रूट डिवाइड बाय में x माइनस 2, और x किसको अप्रोच करता है? 2 को। 5 2 10 प्लस 2 12 और 4 2 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 0 और नीचे भी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। रैशनलाइज कर सकते हैं बस, तो रैशनलाइज करो 5x प्लस 2, ठीक है, का रूट प्लस 4x प्लस 4 का रूट, रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो न्यूमरेटर क्या बना? a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 5x प्लस 2 और b स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, x माइनस 2 एज इट इज़ है, क्या बचा? 5x प्लस 2 का रूट प्लस 4x प्लस 4, तो ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो ऊपर क्या बचा? x माइनस 2 बचा क्या? 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 और 5x माइनस 4x और x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, बस लिमिट पुट करो। 10 और 2 12, रूट 12, 8 और 4 12। अच्छा 12 को क्या लिख सकते हो? 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो 2 रूट 3 लिख सकते हो, तो 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना हो गया? तो आंसर होगा k की वैल्यू 1/4 रूट 3। बाकी समझदार आप हो तो आपको आंसर देना चाहिए रूट 3 डिवाइड बाय 12, बुक में आंसर होगा 1/4 रूट 3। देखो क्या आंसर है, रूट 3/12 भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्या आंसर? यही नहीं आंसर? हाँ सही है, 1/4 रूट 3। रैशनलाइज कर लो और बेटर है, नहीं तो 1/4 रूट 3 में क्या दिक्कत थी? हो गया, चले आगे। और कौन सा डाउट था? पढ़िए क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस के एक्स, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स, और क्या दिया है? 1/2 जब x की वैल्यू 0 है और जब x की वैल्यू 0 नहीं है। तो अब क्या करने वाले हैं हम? f0 तो 1/2 मिल ही रहा है,
और फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्या क्या, तो लिमिट निकाल कर वैल्यू के इक्वल कर देंगे। लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस कोस के एक्स डिवाइड बाय में x साइन x। ठीक है, देखो अब 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म है, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन, 2 थीटा का हाफ होता है थीटा, मतलब उसका आधा करना होता है हाफ, तो 1 माइनस कोस के एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर के बाई 2 एक्स। जो ये k है ये यहाँ पर 2 था ना, तो यहाँ पर 2 का हाफ 1 थीटा आ गया ना, तो k का हाफ k बाई 2 एक्स हो जाएगा, आया समझ में। और डिवाइड बाय में क्या था साइन x, डिवाइड बाय में ये साइन x लिखा हुआ है, और साथ में मल्टीप्लाइड में कौन है x। ठीक, एक काम करते हैं, इसको डिवाइड बाय x कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय x और मल्टीप्लाइड बाय x, इसका भी काम बन गया, इसका भी बन गया। अब थोड़ा और आसान कराने के लिए ध्यान से देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 तो कांस्टेंट ही है, बाहर निकाल दो। अब क्या बना है साइन के एक्स बाई 2 स्क्वायर है ना, तो 2 बार ही लिखा जाएगा, साइन के एक्स बाई 2 इंटू साइन के एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम। नीचे क्या था एक्स स्क्वायर, इसको भी 2 बार लिख दूँ x इंटू एक्स, डिवाइड बाई 2 तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँगा, k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड, वो k ऊपर ही लिख दें, बात वही है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और k से, तो k स्क्वायर कर दूं, और जो 2 इसका भी करूंगा, और एक ये 2 है तो 2 टू द बाहर ही निकाल दें, k स्क्वायर भी अगले स्टेप बाहर निकाल देंगे, और इनटू में क्या था साइन x डिवाइड बाय, अब x भी 0 को अप्रोच करता है तो k x बाई 2, ये भी तो 0 को ही अप्रोच करेगा, k बाई 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू कितनी बन गई 1। करना नहीं है तुमने सर्कल, चलो समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, तो बचा क्या k स्क्वायर, ये कट गया, तो क्या बचा k स्क्वायर बाय 4, आया समझ क्या, हाँ 2 कट गया था ना। और यहाँ मेंशन कर देना बिकॉज लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 कितना होता है 1। एक्चुअल में क्या लगा, पहले लिमिट एफ एक्स बाई जी एक्स, इसकी लिमिट अलग इसकी लिमिट अलग, दोनों लिमिट अलग अलग कर दी, उसके बाद यही हो गया 1 का आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, f0 1/2 है, और 1/2 किसके इक्वल करेंगे k स्क्वायर बाई 2 के, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होंगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो k स्क्वायर 1 आ गया, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आंसर आ गया। और बताओ हो जाएगा अभी 17th का पढ़ना क्वेश्चन, k cos x डिवाइड बाय तो हमें यही चीज निकालनी है और ये f पाई बाई 2 के इक्वल कर देनी है, बोलो सही है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई बाई 2 पर, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई बाई 2 पर तो हम क्या करेंगे f पाई बाई 2 की वैल्यू इसके इक्वल देख लेते हैं कि आ रही है नहीं आ रही है ना, तो k की वैल्यू निकालनी है, f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इज इक्वल टू, इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के लिए मैंने बताया था, फंस गए ना यहाँ पर, प्रॉब्लम आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या राइट हैंड लिमिट या दोनों ही निकाल लो, ठीक है। और दूसरा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट हर बार नहीं होगी आपसे, मैं एडजस्टमेंट सही करके दिखा रहा हूँ, फिर कहोगे तो मैं वैसे भी कर दूंगा। इस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसा, क्या नीचे से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे ही 2 कॉमन निकालेंगे ये आ जाएगा। और लिमिट अगर x पाई बाई 2 को टेंड करती है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स किसको टेंड करेगी 0 को, सिखाया था ना, इसको इधर ले आई फिर माइनस कॉमन निकाल लिया। अब लिमिट ये चीज़ थीटा तो बन गई, थीटा 0 को टेंड कर रहा है, ये थीटा है ये भी थीटा है, तो 1 हो गया ना, बचा क्या किसके इक्वल है k की वैल्यू, क्लियर हुआ है, दोबारा बताऊँ। अब मान लो आप इसको, ये तरीका आपको ध्यान नहीं रहता तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट, कोई एक लिमिट तो निकालो, x टेंड्स टू क्या लिखोगे पाई बाई 2 माइनस, फंक्शन तो एक ही है, लेस देन के लिए ग्रेटर देन के लिए फंक्शन लिख लो k cos x और पाई माइनस 2x। अब लेट क्या करने वाले हैं हम, x इज इक्वल टू, इससे तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वेयर क्या लिखेंगे x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 एज h अप्रोचेस टू 0, देयरफॉर लिमिट किस में आ जाएगी h टेंड्स टू 0 में k cos x की जगह क्या पुट होगा पाई बाई 2 माइनस h और डिवाइड बाय पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h को क्या लिख दोगे साइन cos 90 थीटा साइन थीटा
पाई माइनस का पाई और प्लस का 2 से 2 कट गया, 2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, पाई से पाई कट गया, क्या बचा साइन h डिवाइड बाई में 2h, 2 तो कांस्टेंट है, k और 2 दोनों ही कांस्टेंट है, k/2 बाहर आ गया। आसान हुआ ना, इससे आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, इससे सिंप्लीफाई हो गया, अपने आप आंसर आता गया। प्लस का लगा लेना तब भी सेम आएगा, तो वो भी सही है, लेकिन ये मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है कि एडजस्टमेंट हो गया। और कोई डाउट? 17 थर्ड पार्ट पढ़ियो क्वेश्चन। अच्छा ठीक है 1 + kx वाला ना। जीरो पर करना है हमने, f0 की वैल्यू चाहिए। अच्छा लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन है 1 + kx का रूट 1 - kx का रूट डिवाइड बाय में x, और 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 + 2x बाय x - 2। ठीक है, इसमें तो h वाला करने की जरूरत नहीं है, 0 प्लस ही है, तो आप 0 रख कर देखो क्या फाइनाइट आंसर आ रहा है, सही तो है। 0 + 1 0 - 2 1 बाय -2 यानी कि -1/2, ये कौन सी लिमिट निकल गई, RHL राइट हैंड लिमिट आ गई। कोई दिक्कत? अब निकालनी है LHL। एक नया तरीका बताता हूँ, 2 मेथड है, एक तो रैशनलाइज तो करोगे ही करोगे, अगर रैशनलाइज करते हैं तो 1 + kx का रूट -1 - kx का रूट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + kx का रूट प्लस 1 - kx का रूट, और डिवाइड बाय में x × 1 + kx का रूट प्लस 1 - kx, मल्टीप्लाई डिवाइड किया इस टर्म से, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, a² - b² तो 1 + kx, h में करना हो तो h में कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a² - b² तो कर दिया ऐसा, a² माइनस ये a था, स्क्वायर किया रूट कैंसिल हो गया, b था स्क्वायर किया कैंसिल हो गया रूट, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, kx और kx कितने हो गए 2kx, नीचे कितना है x, ये x से x कट जाएगा, अब x को 0 पुट करो तो 0 + 1 1 1 - 0 1 1 और 1 2, और 2 से 2 भी कट गया, लिमिट इवैल्यूएट होगी और फाइनल आंसर लिमिट इवैल्यूएट क्या आ गया k, तो k = -1/2 = f0। f0 कितना दे रखा था, f0 निकालना पड़ेगा आपको, 0 के इक्वल वाला फंक्शन देखो कौन सा है जिसमें 0 के इक्वल है, यही वाला है 2x, तो यही वाले फंक्शन में f0 निकाल लो, तो f0 क्या निकलेगा 0 + 1 और 0 - 2 सेम आएगा -2, इसकी वैल्यू भी माइनस, तो LHL = RHL, मतलब फाइनली k की वैल्यू कितनी आ गई, हुआ क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, एक मेथड और भी, अगर हम इसको रैशनलाइज ना करें तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, उसको k से डिवाइड कर दिया, k से मल्टीप्लाई, 2k से मल्टीप्लाई 2k से डिवाइड। ठीक, अब इसको क्या लिख लिया 2kx को 1 + kx, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, यहाँ क्या लिखा हुआ था इससे पहले, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर x ही लिखा हुआ था, इन दोनों का ना अंदर डिफरेंस करके देखो क्या बनता है, 1 + kx और -1 - kx क्या बनता है, 1 से 1 कटता है तो 2kx बनता है, तो मैंने क्या लिखा 2k से मल्टीप्लाई 2k से डिवाइड, 2k कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड, अब इस 2kx को, ये आंसर 2kx ही आता है ना इसका, 1 से 1 कट के, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, तो क्या करा 1 + kx रेज पावर 1/2 -1 - kx रेज पावर 1/2 1 + kx -1 - kx, दिमाग खोलना है बस मेरा, तो ये टारगेट है कि मैं आपका दिमाग खोल दूं कि हाँ भाई इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, 2k तो x की पावर n -a की पावर n डिवाइड बाय में x - a, और लिमिट भी x a को अप्रोच करती हो तो इसका आंसर na n - 1 होता है, सही है, 11th क्लास में था, लेकिन अब इसमें x भी तो a को अप्रोच करनी चाहिए, तो अब यहाँ x टेंड्स टू 0 माइनस है, ओके, तो ऐसे करते हैं कि k से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx आ जाएगा, और x < 0, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 + kx ना टेंड करेगा 1 - kx को ही, ये इसी को टेंड करेगा, कैसे, ये 2kx आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, 2kx 0 को टेंड कर रहा है, तो x 0 को टेंड कर रहा है, x 0 को टेंड करता था तो 2kx भी 0 को टेंड करेगा, और 2kx को उसका डिफरेंस लिख दिया, एक को साइड लेके, तो अल्टीमेटली वो कंडीशन सेटिस्फाइड, तो अब इसका आंसर इस फॉर्मूले से क्या बनेगा 1/2 आगे आ जाएगा, और 1 - kx की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 - 1 1/2
यहाँ प्रॉब्लम आ गई अब 1/2 -1, तो ये इमेजिनरी में चला जाएगा। 1/2 -1 किस में आ जाएगा, आयोटा में आ जाएगा, तो वही रैशनलाइज ही ज़्यादा सही है। बट वैसे इसमें ये करने से बेटर पहले तो फिर ये करना पड़ेगा, 0 - h रखना पड़ेगा, यानी x को -h, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 - kh की पावर 1/2, और ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस हो गया ना, x को -h रख दिया हमने, और नीचे वाला बन जाएगा 1 - kh और -1 + kh। ठीक है, h 0 को टेंड करता है। अब चेक कर लेते हैं, अगर h 0 को टेंड करता है तो ये इसको टेंड कर रहा है। अगर h 0 को टेंड करता है तो 2kh भी 0 को ही टेंड करेगा, 2k से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब kh टेंड करेगा -kh को, ठीक है, या -kh को टेंड करेगा, 1 ऐड कर दिया, हाँ, तो ये वाली क्वांटिटी इसको टेंड कर गई, तो इसका मतलब ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आगे 1 + kh की पावर 1/2 -1, ठीक, kh है यहाँ पर, इसका मतलब क्या बनेगा, 1/2 नीचे आ जाएगा ना, 1 + kh का रूट, ध्यान से देखो, ये -1/2 पावर होगी तो नीचे आकर रूट में आ जाएगी, और इसके पहले यहाँ 2k चल रहा था, 2k चल रहा है, सेम 2 से 2 कैंसिल, h को 0 अप्रोच कराना ना, तो ये तो हट जाएगा, बचा क्या, k / 1 + 0, तो क्या बचेगा k, तो वैसे भी ये आंसर आ रहा था, ठीक है। तो यानी ये वाला फॉर्मूला जो लिखवाया था वो फेल नहीं होता, उससे भी हो जाता है, ठीक है। और भी कोई डाउट, 20th क्या क्वेश्चन है, मॉडुलस में है, वन पर वैल्यू कितनी दे रखी है फंक्शन की, 2, और जब 1 के इक्वल नहीं है तो ठीक है, रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को। अगर मैं फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, x × y का मोड क्या होता है, x का मोड और y का मोड। x² - 1 को 1 का स्क्वायर लिखकर a - b टाइम्स a + b लिख दिया, फैक्टर बन गए, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, a - b टाइम्स, क्लियर हुआ, इसके दोनों को अलग अलग कर दिया, मतलब ये चीज़ क्या है, x - 1 का मोड है, और फिर x + 1 का मोड डिवाइड बाय x - 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। अभी तो सिर्फ सिंपली ऐसे लिखा, अभी फिर से रीडिफाइन करूंगा तो अब फाइनली हो जाएगा x > 1, जब x 1 से बड़ा है तो x - 1 0 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर तो x - 1 ही आ जाएगा, और x 1 से बड़ा है तो x + 1 तो 2 से ही बड़ा होगा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसका क्या आ जाएगा, x + 1 बाहर आ जाएगा मोड के, और नीचे कौन है, x - 1, कट गया। इसका मतलब x > 1 के लिए मेरा आंसर कितना आ रहा है, नो डाउट k वाले मेथड से, h वाले मेथड से तो दुनिया भी करी लेगी, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये मेथड जो है इसमें ज़्यादा सही है। x < 1 लगाता हूँ तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, 1 - x, या -(x - 1) कह लो, क्योंकि x - 1 इस पर नेगेटिव होगा। अब x + 1 2 से छोटा होगा, लेकिन होगा तो पॉजिटिव ही, तो x + 1 बाहर एज इट इज, नीचे x - 1, ये कट गया, यानी क्या बचा इसका, -x + 1 विद दिस x < 1, और x = 1 पर तो आंसर कितना दे रखा है, 2। अब आप निकालो LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो बहुत इजी है, किसकी लिमिट निकालनी है, x < 1 के लिए, -(x + 1) की, व्हेन x टेंड्स टू 1, 1 माइनस कह लो, 1 - h रखो, h फिर भी 0 ही है तो 1 ही रख दो, 1 + 1 कितना, 2, फाइनल आंसर -2, ये माइनस तो था ना, ये रहा माइनस, तो -2 आ गया। LHL RHL निकाले तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन कौन है, x + 1, x को रखना है 1, 1 + 1 कितना, LHL इज नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एक साइड से डिसकंटिन्यूअस है ये, एक तो राइट हैंड लिमिट तो आ रही है तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और कोई डाउट है, हाँ, रीडिफाइन हाँ, कॉन्टिन्यूस आता है, मोडलेस फंक्शन कर देते हैं, x - 1 का मोड और x - 2 का मोड, ये फंक्शन fx है, मैं इसको रीडिफाइन करता हूँ। सबसे पहले आपको ये बात पता है कि इसके अंदर जो 2 ब्रेकिंग पॉइंट आएंगे वो एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फंक्शन है x - 1 का मोड, और एक कौन है,
ठीक है, ये समझ में आ गई बात। 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, 1 से लेफ्ट और 1 से राइट। 1 से छोटे के लिए ये वाला आंसर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, समझ में आ गया ये। और 1 से बड़े के लिए x माइनस 1, 2 से बड़े के लिए x माइनस 1। ये 2 पॉइंट है ना, 2 से छोटा और 2 से बड़ा। अब x माइनस 2, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, 2 से पहले के लिए नेगेटिव होगा, मतलब 2 माइनस एक्स। 1 से छोटे के लिए भी 2 माइनस एक्स, और 2 से बड़े के लिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये हम रफ स्केच में रफ अपने लिए कर सकते हैं ताकि आसान रहे। अब इन दोनों को हमें करना क्या था, इन दोनों को ऐड करना था। यहाँ भी ऐड करो, 3 माइनस 2x, यहाँ ऐड करो तो 1, कट गया, ऐड करो तो आपका फंक्शन रीडिफाइन होकर आ गया। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी माइनस इन्फिनिटी तक, तो फंक्शन आ गया। जब x की वैल्यू 1 से बढ़िया 2 से छोटी है, मॉड्यूलस के अंदर कस्टम है कि वो इक्वल टू ग्रेटर वाले के साथ लगा लेते हैं, वैसे इक्वल टू वाला लगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं से क्वांटिटी इसकी बनती है। और जब 2 से बड़ा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या है, ये हो गया था या नहीं? बस वो जो अभी क्लियर हो गया ना? ठीक है, जो मिस्टेक थी आपको पता लग गई ना। अब f1 निकालो तो 1 के इक्वल ये रहा 1, f2 निकालो तो 2 के इक्वल ये रहा 2 टू द 4 माइनस 3, f2 भी 1 है। अब LHL निकालो, f1 माइनस फंक्शन तो है ये रहा, तो लिमिट निकालनी है 3 माइनस 2x की। जब x की वैल्यू किसको अप्रोच करती है, 1 माइनस को, 1 माइनस h खुद रख लेना, मैं तो सीधा x को 1 रख रहा हूँ, आंसर सेम आएगा 3 माइनस 2 1। RHL निकालो, RHL का मतलब f1 प्लस, लिमिट किस में लगेंगे, कांस्टेंट फंक्शन है ना 1 प्लस के लिए, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, तो 1 पर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली 2 पर LHL क्या निकलेगी, लेस देन 2 के लिए फंक्शन कौन है 1, तो LHL तो 1 ही आ गया। और RHL निकाले तो यानी f2 माइनस हो गया, और f2 प्लस निकाले तो 2 प्लस के लिए फंक्शन कौन है 2x माइनस 3, और आपको कहाँ इवैल्यूएट करना है 2 प्लस के लिए, 2 प्लस h रख लेना, 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 माइनस 3 is 1, 1 प्लस 2h h 0 रखोगे तो 1 ही आ जाएगा। LHL इक्वल टू RHL, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन। सर ग्राफ कैसे बनेगा, सर ग्राफ बनेगा ऐसे, 1 0 पर ले अगर तो 3 माइनस 0 विल बी 3, और लेट्स से माइनस 1 ले तो 5, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया 3 माइनस 2x का। अब ठीक है, और 1 पर तो 1 ही है, और 2 पर भी 1 ही है, ये ऐसे आएगा, और यहां से 3 6 माइनस 3 और ऐसे ही बनेगा। ठीक होगी बात, कौन सा फंक्शन है इसका, बस कर देते हैं।